नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। सिख समुदाय के जो जत्थेदार हैं अकाल तख्त के ज्ञानी हरजीत सिंह, मैंने इस पर एक कार्यक्रम किया कि उन्होंने सिख समुदाय को हथियार उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना कोई गलत नहीं है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना गलत नहीं है, लेकिन जो उनका नैरेटिव है वह वाकई में डरा देने वाला है। भविष्य में देश के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा साबित होने वाला है। क्या कारण है आखिर? क्यों जत्थेदार को जरूरत पड़ी कि सिख समुदाय से कहा जा रहा है कि वह हथियार उठाए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सिख समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है, कभी आरक्षण की मांग भी नहीं करता है। हाँ, उसको एक फायदा है देश के भीतर कि वह एक राज्य में बहुल है, जहां उसके वोटों से सरकारें बनाई और गिराई जाती है। लेकिन काफी समय से सिखों को टारगेट किया जा रहा है। किसान आंदोलन से उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कनाडा से एक डोनेशन आ रही थी, वह सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार थी पंजाब में, कांग्रेस से पहले, जो बीजेपी के गठबंधन के साथ थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सबको पछाड़ दिया और सिख समुदाय ने, पंजाब की जनता ने बीजेपी को बिल्कुल नापसंद किया। तो शायद अब उन्हें कहीं ना कहीं भय हो गया है कि जिस तरह मुस्लिम समुदाय बीजेपी को पसंद नहीं करता है, बीजेपी को वोट नहीं देता है, तो मुस्लिम समुदाय के नाम से राजनीति चलती है। कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि हमारे नाम की भी राजनीति होने लगे। यह सिख समुदाय को खौफ है। और दूसरे नंबर पर यह बात आती है कि लगातार अभी पंजाब में देखा जा रहा है कि जरनैल सिंह भिंडरवाले के जयकारे हो रहे हैं, खालिस्तान की बात हो रही है, खालिस्तान के जयकारे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, जबकि पूरे सिखों की बात नहीं है, ये एक समूह ही कहा जाता है कि एक समूह है जो खालिस्तान के जयकारे करता है। लेकिन आपको पता है कि यदि एक समूह किसी काम को करता है तो फिर इस्लामिक आतंकवाद कह दिया जाता है, पूरे मजहब को, पूरे धर्म को बदनाम कर दिया जाता है। एक 80 का दशक था, 80 और 90 के दशक के बीच में सिख आतंकवाद की बात कही जाती थी। तो अब सिख समुदाय को कहीं ना कहीं यह खौफ है कि कहीं फिर से सिख आतंकवाद का नैरेटिव सामने ना आ जाए। यह एक बहुत बड़ा खौफ है। और इसके अलावा अब सिख समुदाय को यह भी लगने लगा है कि शायद पंजाब के भीतर सिख समुदाय में दो गुट बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। एक खालिस्तान विरोधी और एक खालिस्तान के पक्ष में रहने वाला। बिल्कुल यह हो सकता है। केवल यही नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी से ही खौफ में है, क्योंकि यहाँ पर हरजीत सिंह ने यह भी कहा कि सारे समुदाय को एक होना होगा। और दूसरा जो कारण है, जो महत्वपूर्ण कारण है, जो आरएसएस में और आरपी सिंह है बीजेपी के नेता, उन्होंने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो सिख समुदाय के अंदर यह भी खौफ है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहीं पंजाब को भी घेरे में ना ले लिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसका कारण ही केवल यह था, खालिस्तान की मांग का ही कारण केवल यह था कि पंजाब में सिखों की जो राजकीय भाषा थी उसे पंजाबी कहा गया था कि आप पंजाबी लिखें फॉर्म पे, और हिंदू समुदाय के लोग हिंदी लिखें। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी खौफ है कि आने वाले समय में फिर ऐसी घटनाएं घटित होंगी। तो कहीं ना कहीं पंजाब फिर से मिलिटेंसी के रास्ते पर जाने की ओर है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है इस संबंध में? अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।